बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर। दरूद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। आप तमाम साहिबान ईमान को मेरी जानिब से ईद ज़हरा और ईद शुजा बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आपको मालूम है कि माह रबीउल अव्वल है और जैसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आ गया तो उसके साथ साथ एक खास तबके के अंदर जो है ईद मिलादुल नबी के खिलाफ जो है वो बगावत पैदा हो गई है और वो मुसलसल सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर ईद मिलादुल नबी के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। और इसी तरह जैसे ही ईद ज़हरा आई है तो सोशल मीडिया के ऊपर बैठकर कुछ लोग अमीर मुख्तार अलैहिर्रहमा के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। सादलो मोहमिनीन को अमीर मुख्तार के खिलाफ गुमराह करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज चलते हैं अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी हाफिज़हुल्लाह की खिदमत में और उनसे पूछते हैं अमीर मुख्तार के हवाले से कि अमीर मुख्तार अलैहिर्रहमा के ऊपर जो एतराज़ात किए जाते हैं उनकी शख्सियत के ऊपर, उस हवाले से आप क्या फरमाते हैं। जी अल्लामा आफ्ताब हुसैन जवादी साहब हाफिज़हुल्लाह, खुदावंद आलम आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, सेहत कामला अता फरमाए। मौलाना साहब क्या फरमाते हैं आप इस हवाले से कि जो आजकल अमीर मुख्तार के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। जी बिस्मिल्लाह। हज़रत मुख्तार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मुख्तलिफ रवायात हैं। हज़रत मुख्तार की मदह में भी हैं, तारीफ़ में भी हैं और मज़म्मत में भी रवायात किताबों में आई हैं, तारीख़ी किताबों में सही। लेकिन जो माहिरीन रिजाल हैं, असल ये है कि जब रिवायात आई हैं तो हमने आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से जो मरवी रिवायात हैं सबसे पहले हमने उनको देखना है। तो वो जो मुहक्किक उलमा हैं और इनके अलावा यानी मराज इज़ाम हैं रहमहुमुल्लाह, उनकी राय ये है कि हज़रत मुख्तार बिन उबैद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो मज़म्मत में आई हैं रवायात, वो तमाम की तमाम ज़ईफ़ हैं और वो घड़ी गई हैं, बनाई गई हैं ऐसी रवायात, क्योंकि हज़रत मुख्तार को मतऊन करने की इंतहाई कोशिश की गई है। आप अंदाज़ा लगाएं कि उमवी दौर का और उमवी दौर के बाद अब्बासी दौर आया और उन्होंने भी हज़रत मुख्तार के हवाले से यानी सबके मनफी पहलू थे, मनफी उनकी फ़िक्र थी कि हज़रत मुख्तार की मुज़म्मत में रवायात बनाई गई हैं। लेकिन जो शिया मौक़िफ़, सही जो मौक़िफ़ है, मसलन आयतुल्लाह खोई, क्योंकि वो रिजाल के माहिर हैं और रिवायत और हदीस को परखने में अपनी मिसाल आप थे। उन्होंने मोजम और रिजाल अल हदीस तकरीबन 37 जिल्दों में लिखी। तो इसी तरह आयतुल्लाह मोसनी उनके शागिर्द हैं, वो भी रिजाल के माहिर हैं। अब हम देखते हैं कि जो सही रवायात है यानी जिनका मौक़िफ़ रिजाली है, उनका नज़रिया क्या है। ये मेरे सामने रिजाल की जो रिवायात आई हैं, ये रिजाल कशी है। ठीक है। और रिजाल कशी के बारे में हमारे उलमा का ये नज़रिया है बिल इत्तिफ़ाक़ कि फ़ी है अगलातुन कसीरा, कि इसमें यानी बहुत सारी अगलात हैं, यानी रवायात भी बाज़ की सनद सही नहीं है और कुछ यानी तसामुहात हुए हैं, लेकिन फ़ी नफ्स ही अल्लामा कशी मुस्तनद हैं। तो असल माखज़ ये है, इन्होंने तकरीबन 115 सफ़े पे ज़िक्र किया है हज़रत मुख्तार का। अल मुख्तार इब्न अबी उबैदा था। सबसे पहले जो ये रिवायत लाए हैं वो ये है, हम दावाए क़ाल हद्दसनी याक़ूब अन इब्न अबी उमैर अन हिशाम इब्न अल-मुसन्ना अन सदीर अन अबी जाफ़र अलैहिस्सलाम क़ाला ला तसुब्बुल मुख्तारा फ़इन्नहु क़तला क़तलतना
व तालबा बिसारना व ज़व्वजा अरामिलना व क़स्समा फ़ीना अल माला अलल उसरा। यानी ये सनद जो है ये सदीर जो इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं ये रवायत करते हैं कि इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तसब्बुल मुख्तारा, यानी मुख्तार को बुरा भला न कहो, फ़इन्नहु कातला कातलतना, यानी उसने हमारे जो कातिल थे उनको कत्ल किया। व तालबा बेसारना, और हमारे खून का बदला तलब किया। व ज़व्वजा अरामिलना, और हमारी बेवाओं की शादी करवाई। व क़स्समा फ़ीनल माला अलल उसरा, और मुश्किल हालात में हमारे दरमियान माल तकसीम किया। ये पहली रवायात अल्लामा कशी लाए हैं और ये रवायत सनद के एतबार से बिल्कुल ठीक है, सही। इसकी सनद ठीक है। मिसाल के तौर पर अल्लामा हिली जमालुल मिल्लत वद्दीन अबू मंसूर हसन बिन यूसुफ बिन अली बिन मुतहर, अल्लामा हिली ने अपने रिजाल की किताब में जो इस रवायत के बारे में लिखा है, ये इन्होंने दो किस्में की हैं। ये है खुलासतुल अक़वाल फ़ी मारिफ़तिर रिजाल, अल्लामा हिली रहमतुल्लाह अलैह की है। तो ये इन्होंने ज़िक्र किया है, इसमें सफ़ा 82 है जी। ये इन्होंने दो किस्में बनाई हैं इस किताब में, और जो अल किस्मुल अव्वल है उसमें उन रुवात का तज़किरा किया है कि जो काबिल वसूक हैं, सिका है, और उसमें 27 फसलें हैं। जो दूसरी किस्म बनाई अल किस्म सानी, उसमें ज़ुअफ़ा का तज़किरा है कि जिनकी रावियों की मज़म्मत की गई है। लेकिन अल्लामा हिली ने हज़रत मुख्तार बिन अबी उबैदा सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहली किस्म में ज़िक्र किया है। यानी अल्लामा हिली के नज़दीक ये सिका है, और इनकी यानी तारीफ़ की है उन्होंने। अब ये मेरे सामने है अल बाब सामिन अल मुख्तार, ये अल्लामा कशी के हवाले से यही रिवायत इन्होंने लिखी है। अल मुख्तार इब्न अबी उबैदा था रवल कशियो अन हमदवै अन याकूब अन अबी उमैर अन हिशाम इब्न अल मुसन्ना, यही रवायत है। इस रवायत के झैल में ये लिखते हैं वहाज़ तरीक़ो हसनुन, यानी ये इस रवायत का जो सिलसिला सनद है ये यानी हसन दर्जे का है। गोया इनके यहाँ यानी ये हसन दर्जे की रवायत है। उसके बाद दूसरी है अल्लामा सैयद इब्न तऊस की। अल्लामा सैयद इब्न तऊस की किताब इधर होगी अत-तहरीर अत-तऊसी, इसमें अल्लामा सैयद अहमद बिन मूसा आले ताऊस 7वीं सदी हिजरी के यानी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और इन्होंने हज़रत मुख्तार के हवाले से यही रवायत लिखी है। आइए देखते हैं ये क्या फरमाते हैं। इन्होंने यही रवायत सबसे पहले यही नकल की है। उसके बाद फरमाते हैं अकूलो हाज़ा हदीसुन हसन तरी, ये हदीस कि जिसमें इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि मुख्तार को बुरा भला न कहो, ये अल्लामा हिली रहमतुल्लाह अलैह, और उसके बाद अल्लामा सैयद इब्न तऊस साहिब लहूफ जिनकी यानी मक्तल में किताब है, ये इनके नज़दीक यानी ये रवायत हसन दर्जे की है। इसके बाद इन्होंने मजम्मत वाली रवायत भी नकल की है, लेकिन यहाँ ये लिखते हैं इन्ना हाज़ल हदीस यहताजो इला तादील है, यानी ये तादील की मोहताज है। गोया इनके यहाँ इस रवायत पर जरा है, अल्लामा सैयद इब्न तऊस के यहाँ भी, और अल्लामा हिली का भी मौक़िफ़ यही है कि जो उनकी मदह में है उस यानी मौक़िफ़ को इख्तियार किया है। उसके बाद असर हाज़िर के आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अबुल कासिम खोई क़ुद्दस सिरहु शरीफ की किताब है मुअज्जम रिजाल अल हदीस। अब वो उन्होंने भी इस रवायत के झैल में यही लिखा है
کہ ان کا بھی موقف یہ ہے کہ جو مذمت میں روایات آئی ہیں، یعنی یہ موجم و رجال الحدیث ہے، جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 108 تا 116 پہ انہوں نے بحث کی ہے حضرت مختار کے حوالے سے۔ تو انہوں نے یہ روایات لکھی ہیں اور ان کا بھی موقف یہی ہے کہ جو حضرت مختار بن ابی عبیدہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں ائمہ علیہم السلام سے مروی روایات ہیں وہی صحیح ہیں، اور آگے یہ لکھتے ہیں ان کی مذمت میں جو روایات آئی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ وَهَذِهِ الرِّوَایَةُ ضعیفۃ الاسناد جدا، یعنی جو روایات مذمت میں ان کی آئی ہیں وہ انتہائی درجے کی ضعیف روایات ہیں، اور انہوں نے بھی اپنا موقف یہی اختیار کیا ہے کہ جو مذمت میں روایات ہیں جن میں حضرت مختار کی مذمت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام یعنی ضعیف ہیں از لحاظ متن اور از لحاظ سند۔ اسی طرح ایت اللہ موسنی ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں المعتبر من بحار الانوار اس میں وہ روایت لائے ہیں حضرت مختار کی جو مذمت میں ہے، ایک روایت لائے ہیں کیونکہ انہوں نے پہلے یہ لکھی تھی، اس کے بعد انہوں نے معجم الاحادیث المعتبرہ لکھی ہے بعد میں، تو بعد میں جب حضرت مختار کی مذمت میں وہ جو روایت لائے ہیں نیچے اس پر یعنی جرح کی ہے انہوں نے کہ یہ روایت از لحاظ سند بھی ٹھیک نہیں ہے اور از لحاظ متن بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کی یعنی پہلی جلد میں، کیونکہ 8 جلدوں میں ہے وہ، اور اس کی پہلی جلد میں ایت اللہ موسنی نے بھی اس یعنی روایت کی جو مذمت میں ہے اس کی یعنی تکذیب کی ہے اور اس کی سند کو کمزور اور ضعیف شمار کیا ہے۔ اس کے بعد ان کا جو موقف ہے ایت اللہ موسنی کا بھی یہی موقف ہے کہ حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ کی ائمہ علیہم السلام سے جو مدح کی روایات ہیں وہ معتبر ہیں اور وہی قابل قبول ہے، کیونکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جن علماء نے حضرت مختار کی مذمت میں روایات کو زیادہ اہمیت دی ہے ان کو چاہیے کہ وہ اصول حدیث، قواعد حدیث اور اصول رجال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان روایات پر نظر ثانی کریں اور اصول و قواعد اور ضوابط کے تحت ان روایات کو دیکھیں، اور جو مذمت والی روایات ہیں وہ اصول حدیث اور اصول رجال کے یعنی قواعد و ضوابط پر پوری نہیں ہوتی، تو یہ بنو امیہ کی گھڑی ہوئی روایات ہیں، کیونکہ حضرت مختار نے جو مارکہ فتح کیا ہے قاتلان امام حسین کا یعنی جو انتقام لیا ہے، اور اسی میں رجال کشی میں ایک روایت ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، رجال کشی ہاں یہ ہے، اسی میں آگے آپ اندازہ کریں کہ یہ ہے روایت یعنی رجال کشی کی کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اور اس کی سند بھی ٹھیک ہے، پورا سلسلہ سند ہے عن جارود ابن المنذر عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام قال مم تاشتت فینا ہاشمیت وَلَخْتَضَبَتْ حَتَّى بَعَثَ إِلَيْنَا الْمُخْتَارُ بِرَؤُوسِ الَّذِينَ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ، ہم میں ہاشمی خواتین میں سے کسی نے کنگھی نہیں کی اور نہ ہی غضاب کیا، حَتَّى بَعَثَ إِلَيْنَا الْمُخْتَارُ بِرَؤُوسِ الَّذِينَ قَتَلُوا الْحُسَيْنَ، حتیٰ کہ مختار رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے سر کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ان کے سر ہمارے پاس نہیں بھیجے، اس وقت تک ہاشمی خاندان کی کسی یعنی خاتون نے نہ ہی سروں پہ کنگھی کی اور نہ ہی حساب لگایا، اور یہ تو تاریخ کامل ابن اسیر میں بھی ہے، اور یہ روایت سندن ٹھیک ہے جس کو ایت اللہ خوئی نے بھی صحیح کہا ہے اور ایت اللہ آصف موسنی صاحب نے بھی صحیح کہا ہے، اور باقی مراجع بھی اس کو یعنی صحیح کہتے ہیں۔ اور کوئی ایسی بھی روایت ہے جس میں سنا ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے ان کی حمد کی ہے مختار کی؟ جی وہ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، رحمت فرمائے،
اور یہ اس کی بھی سند ٹھیک ہے، سند ٹھیک، جی یہ بھی روایات صحیح ہیں۔ تو اس طرح کی جو ان کی یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جو روایات حضرت مختار رضی اللہ تعالی عنہ کی مدح میں ہے وہ صحیح ہیں، اور باقی جو مذمت میں ہیں وہ بنو امیہ اور عباسیہ انہوں نے بنائی ہیں اور گھڑی ہیں تاکہ اس کو مطعون کیا جائے۔ جیزان گرامی، آپ نے علامہ آفتاب حسین جوادی محقق کے دوران حافظہ اللہ کی مدلل گفتگو اور علمی گفتگو کو ملاحظہ فرمایا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اس پیغام حق کو دوسروں تک پہنچائیے، اور اپنا خیال رکھیے اور اس بندہ حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔